सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपसे भी अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, मार्केट की हालात अभी तो बहुत अच्छा ही दिख रहा है। ठीक है। देखिए, मार्केट कल की हल्की सी हमको नीचे की तरफ लगभग 96,000 के आसपास हमको आती हुई दिखी थी। फिर ठीक है, एक लंबी वीक के बाद फिर मार्केट हमको एक उसी रेंज पे जाके फिर क्लोज हुआ है। ठीक है। तो मार्केट अभी उसी रेंज पे है। और एक जो टेक्निकली जो मुझे लग रहा है मेरे मार्केट के हिसाब से, ठीक है, अपने मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट एक बार हो सकता है कि हमको 92 93 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है। सॉरी सॉरी, 1,03,000 से 2,000 से 1,03,000 के आसपास तक हमको जाते हुए दोबारा दिख सकता है। ठीक है। और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में हमको एक थोड़ा सा एक जो करेक्शन है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है। और नीचे की तरफ अगर यहाँ से गिरती भी है, ठीक है, यहाँ से अगर नीचे भी गिरती है तो एक जो अच्छा सपोर्ट जोन है वो 88,000 के आसपास, 88,000 के आसपास है। ठीक है। तो ये दोनों लेवल्स हैं, आप एक जहाँ पे नज़र बनाए रख सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो ट्रेडर्स हैं जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, मेरे हिसाब से मेरे भाई, इस समय तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा फ्यूचर में, मैं ज़रूर क्या कहूँगा, मैं अपनी बात कहूँगा तो मैं फ्यूचर में अभी फ़िलहाल बिटकॉइन में मेरे कोई भी ट्रेड ओपन नहीं है। कहीं पे भी फ्यूचर में मेरे कोई ट्रेड भी ओपन अभी नहीं है। ठीक है। हाँ, मैं एक करेक्ट टाइम का वेट कर रहा हूँ और जब भी मैं ट्रेड करूँगा उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। ठीक है। बाकी यही चीज़ें बन रही है। और कल हमने एक आपको एक चार्ट शेयर किया था बिटकॉइन का, कि बिटकॉइन किस तरीके से एक राइजिंग वेज में हमको चलता हुआ दिख रहा है। और तो वो जो राइजिंग वेज है, वो राइजिंग वेज कल उसका ब्रेकआउट हुआ था। आपको आपने देखा ही होगा। ऑलमोस्ट अब 96,000 के आसपास हम आ गए थे। 96,000 के आसपास आने के बाद फिर हम एक रीटेस्ट की तरफ, ऐसा लग रहा है जैसे एक रीटेस्ट की तरफ जा रहा है। तो अगर ये रीटेस्ट कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद अगर नीचे आता है तो जैसा कि हमने लास्ट चार्ट में बताया हमको 92 93 भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो वहाँ पे इस एरिया के आसपास भी हमको देखने को मिल सकता है दोबारा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो गिरावट है वो 88,000 के आसपास तक हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है। बाकी अभी देखने वाली बात है कि क्या ये यहाँ इसको ब्रेक करेगा, कि ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन है। जो एक एक्सचेंजेस को जो लिक्विडेशन करना होता है, तो वो लिक्विडेशन जो होती है वो लिक्विडेशन गेम है। ठीक है। तो वो चीज़ें हमको देखनी है कि अभी अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमने जैसा बताया आपको, ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको 1,02,000-3,000 डॉलर के आसपास तक लग सकता है। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो कुछ न्यूज़ेस हैं मार्केट में। ठीक है। जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो है, मैं एक न्यूज़ अंदर की एक न्यूज़ मतलब सुनने को मिल रही है। ठीक है। एक हिंट दिया है माइकल सेलन ने कि वो मंडे को मतलब आज एक $3 बिलियन के आसपास की बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक हिंट आया हुआ है। तो देखते हैं कि ये बाइंग आज होती है कि इस वीक में होती है, वो कंफर्म नहीं है, बट एक बाइंग वो कर सकते हैं। हालाँकि उन्होंने कहा ही है कि मैं लगातार बाइंग करता रहूँगा। और वो करते भी रहे हैं। देखिए, अब अगर ये चार्ट अगर आप देख रहे हैं ना, ये चार्ट अगर आप देख पा रहे हैं तो जितनी भी ग्रीन डॉट्स हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, तो वहाँ पे वो बाइंग कर चुके हैं या करते रहे हैं अभी तक। ठीक है। वो अभी तक लगातार बाइंग करते रहे, तो इनकी स्ट्रेटेजी आप देखिए। ठीक है। अगर आप देखिए तो ये इन्होंने ऑलमोस्ट 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 हर एक लेवल पे बाइंग की है। और डीसीए करके ऑलमोस्ट अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में, फिर भी उन्होंने $50,000 का एक एवरेज बनाया हुआ है। ऑलमोस्ट उन्होंने $88,000 पे लास्ट इनकी $4.6 बिलियन के आसपास, लगभग इंडियन रुपीस में हम देखें तो ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के आसपास की इन्होंने अभी रिसेंटली बाई की है। ठीक है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छा संकेत है कि किस तरीके से हम डीसीए करके भी बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है। तो अभी वो भी 88,000 के आसपास वो बाइंग कर रहे हैं वैसे भी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि 3 बिलियन के आसपास वो दोबारा बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है। और हांगकांग का एक लार्ज डिजिटल बैंक है, जेडे बैंक। उन्होंने अभी क्रिप्टो और बिटकॉइन की ट्रेडिंग स्टार्ट की है। ठीक है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और इलॉन मस्क का एक ट्वीट था थोड़ी देर पहले, 2-3 घंटे पहले की। उन्होंने कहा है कि आई स्टिल कांट बिलीव डॉज इज रियल। मतलब डॉज को लेके अभी भी उनका
चलना शुरू हो चुका है। तो डॉज के जो प्रेमी हैं, जो डॉज के होल्डर हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? और जो यूएस ट्रेज़री के जो चेयर हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो जो जेनेट एलन, उनका आज इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया है। तो पता नहीं क्या हो रहा है। वो बहुत सारे इस्तीफ़े जो देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प बहुत बड़े चेंजेस अभी कर रहा है मार्केट में, ठीक है? जितने भी मतलब वो जब से आए तो कितने भी जो बड़े-बड़े पद हैं, ठीक है? वो ऐसे व्यक्तियों को बिठा रहा है जो मतलब बिठाने वाला है, वो सारे प्रो क्रिप्टो हैं। तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा है कि प्रो क्रिप्टो आए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो चीज़ें अच्छी काम करेंगी, ठीक है? बस यही न्यूज़ेस हैं। और बाकी हम देखें तो स्टेबल कॉइन, कल मैं इसको कवर एक बार कर चुका हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि लगभग $15 बिलियन के आसपास लगभग यूएसडीटी जो स्टेबल कॉइन है, उसने $15 बिलियन के आसपास प्रिंट कर दिया है, ठीक है? ये मेरे को लास्ट टाइम मैंने नहीं सुना था कि $15 बिलियन के आसपास यूएसडीटी ने लास्ट कब किस महीने में प्रिंट किया था, ठीक है? तो जब बड़ी सप्लाई आती है, देखिए कोई बड़ी यूएसडीटी की प्रिंटिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि उस चीज़ की डिमांड हो रही है ना, ठीक है? तो ये पॉजिटिव न्यूज़ होती है ऑलमोस्ट जब भी देखा जाता है कि यूएसडीटी बहुत बड़ी मात्रा में प्रिंट हो रही है, और खास तौर से 1 लाख के आसपास तो उसकी डिमांड ज़रूर होगी, ठीक है? तो रिटेलर्स भी बाइंग कर रहे होंगे, ठीक है? हालांकि रिटेलर्स हमेशा ऊपर की तरफ ही आते हैं वो, और हमेशा फंस जाते हैं वो, ठीक है? तो अगर आप बिटकॉइन में नए नए ट्रेड के लिए पूछोगे तो मेरे हिसाब से अभी एक सही टाइम नहीं है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है? लेकिन अगर देखिए आप लॉन्ग टर्म टाइम के होल्डर हो ना, ठीक है, तो बिटकॉइन किसी भी प्राइस पे ख़राब नहीं है, आप कहीं पे भी बाई कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है हमको बाई करने का। हालांकि हमको अभी कई मौके मिलेंगे मार्केट में बाई करने का। नहीं तो आप बहुत से कॉइन हैं आप देख सकते हैं। इथेरियम भी आज अच्छा खासा मूव कर रहा है, लगभग $1500 के आसपास इथेरियम जा चुका है, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं, जिससे कि ये ब्रेकआउट होता हुआ हमको दिख रहा है। ये ब्रेकआउट हो गया तो ऑलमोस्ट हमको लगभग 650 के आसपास हमको देखने को मिल सकता है। और इसका एक जो रेजिस्टेंस है, इसका ये जो ट्रेंड लाइन है, तो इसके आसपास ऑलमोस्ट $2800 के आसपास हमको दोबारा ये देखने को मिल सकता है, ठीक है? बाकी जो हमने आपको कॉइन जो कल कहे थे, ठीक है? तो कल एक अच्छी खासी बाइंग फिर से हमको जुपिटर कॉइन में दिया है। ऑलमोस्ट एक $1 के आसपास हम आ चुके थे, ठीक है? तो जिस भी भाइयों ने कल शायद, मैं तो मुझे मौका नहीं मिला, बट मैं भी थोड़ा सा बिजी था, तो 9-10% के आसपास अभी भी वो प्रॉफिट में होंगे। और हमने जो एक पिथ कॉइन जो का जो भी एक कल एक आपको बताया था, ठीक है? तो जो पिथ कॉइन में जो हमने बताया था लगभग 40 सेंट के आसपास, 38-40 सेंट के आसपास, तो वहाँ पे भी अगर किसी ने बाइंग की होगी तो वो भी ऑलमोस्ट 11-12% के आसपास के प्रॉफिट में बैठे होंगे, ठीक है? तो अगर आपने इस चीज़ को मिस किया है तो ठीक है, देखिए अभी थोड़ा सा क्या होता है ना, देखिए ये जो कॉइन्स होते हैं ना, ये थोड़े स्मॉल कैप्स कॉइन होते हैं। तो ये जब भी फटते हैं तो बहुत ही बड़ी अमाउंट के साथ इनमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हमको मिलता है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, अगर बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट भी करेगा ना, तो यहाँ इसमें भी तब भी बहुत बड़ी करेक्शन हमको देखने को मिली। तो एक बार में अगर आप बाय कर चुके हैं तो ठीक है, तब आप बैठे रहिए शांति से, ठीक है? इसका जो हमको एक जो टारगेट है, वो आप 70 सेंट के आसपास पकड़ के चल सकते हैं, एक बड़ा टारगेट। और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड ना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई, कि जिस तरीके से मैं करता हूँ मेरा रिस्क अलग है, ठीक है? मैं जो ऑल्ट्स कॉइल में बहुत ही और ये सारी चीज़ें मैं स्पॉट के लिए बता रहा हूँ, फ्यूचर में आप गलती से भी ये चीज़ें मत उठाइएगा, ठीक है? तो मैं बहुत कम अमाउंट के साथ ही ऑल्ट्स में बाय करता हूँ और ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है? और 2-3 1% 2% 3% के आसपास डिपेंड करता है रिस्क के हिसाब से और डीसीए के हिसाब से कि कहाँ मुझे बाय करनी है, उसके हिसाब से मैं बाय करता हूँ। तो आप अपना रिस्क उसमें देख लीजिएगा, जितना आप सहन कर सकते हैं, ठीक है? ईज़िली आप उसके हिसाब से अपने रिस्क के अकॉर्डिंग उतना ही बाय कीजिएगा, ठीक है? बाकी ये 2 कॉइन्स हैं और एक डीसीए, अब दोबारा अगर मार्केट नीचे आता है, ठीक है? तो आप 30 सेंट के आसपास दोबारा इसमें बाय कर सकते हैं, ठीक है? और एक बार हम बिटकॉइन का जो लिक्विडेशन का जो हीट मैप है, आपको मैं ये दिखा दूं कि देखिए किस तरीके से जो लिक्विडेशन के लिए
जो हीट मैप में अभी जो लिक्विडिटी बैठी हुई है, जो एक्सचेंज जो जिस चीज़ से सबसे बड़ा पैसा कमाती है लिक्विडेशन से, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 90 92 के आसपास एक बड़ी लिक्विडेशन एरिया बैठी हुई है। ठीक है, 90 92 के आसपास। ठीक है, और एक नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 87 से 88 के आसपास एक बड़ी लिक्विडिटी बैठी हुई है। नीचे ऊपर की तरफ हम आप देख सकते हैं 1 लाख पे लगभग 200 मिलियन $200 मिलियन के आसपास लिक्विडेशन बैठी हुई, तो मतलब यहाँ पे जाता है तो इतने बड़ी लिक्विडेशन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और ऊपर की तरफ भी थोड़ी बहुत लिक्विडेशन हम ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मैं चार्ट आप लोगों को आप लोगों से शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। ठीक है, तो एक बार मैं बिटकॉइन का आपका एक्सचेंज बैलेंस जो है वो आप लोगों से दिखाना चाहूँगा। ठीक है, देखिए बिटकॉइन का जो एक्सचेंज बैलेंस है ना भाई, बिटकॉइन का जो एक्सचेंज बैलेंस है वो ऑल टाइम लो पे है। ये जो ग्रीन लाइंस आप देख पा रहे हैं ना, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइंस आप देख पा रहे हैं ये बिटकॉइन का एक्सचेंज बैलेंस है। ठीक है, और ये जो पीली वाली लाइन देख रहे हैं बिटकॉइन का प्राइस है। तो बिटकॉइन का जो एक्सचेंज का बैलेंस है वो ऑल टाइम लो पे है। मैं आपको अगर कोई सी बड़ा करके इसको दिखाऊं तो आप इसको करीबी से देख पाएंगे कि किस तरीके से बिटकॉइन का एक्सचेंज का बैलेंस, जितने भी एक्सचेंजेस पे बैलेंस कितना लो है। देखिए क्या चीज़ है ना, लोग बाइंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बाइंग कर रहे हैं। एक चीज़ की ना, बिटकॉइन की जो सप्लाई है ऑलमोस्ट 21 मिलियन की है, कुछ और माइन होने अभी भी बाकी है। तो अगर देखिए ग्रीन लाइन किस तरीके से डिक्रीज होते आ रही है, तो जो इसकी जो शॉक होती है, जो सप्लाई शॉक है ना, वो बहुत ही मार्केट में हमको भी देखने को मिल रही है और धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो देखिए किस चीज़ की जब कोई चीज़ कम होती है तो उसकी डिमांड किस तेज़ी से बढ़ता है। तो यही चीज़ अब यहाँ पे इस चार्ट में इंपॉर्टेंट है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी यूएस मार्केट आज ओपन होने वाला है, तो वो देखेंगे किस तरीके से ईटीएफ में बाइंग होती है। हालांकि लास्ट वीक हमारे पॉजिटिव रहे हैं ईटीएफ में। तो बस यही चीज़ें हैं। बाकी दोस्तों आप एक बार इस चार्ट की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये जो दोनों चार्ट मैंने आपसे शेयर किए हैं, ठीक है, एक तो ये जो राइजिंग बैच जो हमको बनता दिख रहा है इसमें, और एक दूसरा जो चार्ट हमने आपसे शेयर किया है वो ये है। ठीक है, जो हमारा जो एक रिसेंट एक अपसाइड की तरफ हम मूव जो देख पा रहे हैं एक बार, 1,03,000 के आसपास, और नीचे की तरफ जो हमारा सपोर्ट है ऑलमोस्ट 88,000 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, और एक 92,000 के आसपास भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इस मार्केट में यही यही है। बाकी फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने देखिए मेरा अगर यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, ठीक है, और आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों यार, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट इसमें डालते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए, उसको लाइक कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी इमरजेंसी अपडेट्स होते हैं ना मैं उसको डाल देता हूँ। ठीक है, और आने वाले टाइम में कुछ और भी चीज़ें होंगी तो हम उस पर डालेंगे, और ट्विटर अकाउंट को भी बहुत जल्दी आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर भी हम अपडेट्स डालते रहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए।